नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। देश और प्रदेश की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ से है, जहां दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष पूजा सिंह ने एक प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखते हुए कहा कि 27 सितंबर को हुए डीएवी कार्यक्रम से संबंधित उनके विरुद्ध जो मुकदमा दर्ज किया गया है वह पूरी तरह से बेबुनियाद है। पूजा सिंह ने बताया कि जिस एफआईआर का हवाला दिया जा रहा है उसमें उनका कहीं कोई नाम या संबंध नहीं है। इसके बावजूद झूठी और भ्रामक खबरें चलाकर उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कार्यक्रम के संचालक या विवाद से उनका कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो उन पर मुकदमा क्यों थोपा गया है। पूजा सिंह ने प्रशासन से न्याय की मांग करते हुए कहा कि यह मुकदमा खारिज किया जाए और उन्हें बेवजह फंसाने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ऐसा है कि मेरे ऊपर कल मुझे मॉर्निंग में मीडिया से ही पता चला कि मेरे ऊपर एक मुकदमा कराया गया है जिसकी मुझे कोई भी जानकारी नहीं थी, और कुछ प्रेस मीडिया में मेरी फोटो डाल के मुकदमा लिख के चलाया भी गया कि मेरे ऊपर एफआईआर हुआ है। तो मैं जानना चाहती हूँ कि किस संदर्भ में और किस प्रूफ में ये एफआईआर प्रशासन ने और जिन्होंने कराया है मेरे ऊपर मेरे नामजद एफआईआर किया गया, और मेरे साथ 2 बच्चों के ऊपर और है, सानवी मौर्य, अभिषेक यादव। तो ये किस संदर्भ में मेरे ऊपर एफआईआर कराया गया और क्या एविडेंस और प्रूफ उनके पास है? प्रशासन ने कहा कि अफवाह न्यूज पे चला है कि 2 पक्षों में कुछ विवाद हुआ था, इसको लेकर है। क्या आपको जानकारी नहीं है? नहीं, अगर न्यूज में चला है तो क्या जिस भी न्यूज में चला है, 2 न्यूज जैसा आप बता रहे हैं, जिस भी न्यूज में चला है उन न्यूज वालों को क्या मैंने फोन किया था या मेरे पास से कोई लिखित उनके पास गया था कि आप इस न्यूज को चलाइए और इस तरह की बातें मुझे सुनने में आ रही हैं? और अगर ऐसा गया था तो कृपया प्रशासन उन दोनों न्यूज या तीनों न्यूज जितने भी न्यूज पे चला है उनसे बुला के पूछे कि क्या पूजा सिंह, सानवी मौर्य या अभि यादव ने उनसे कहा कि डीएवी में इस तरह का काम हुआ है, कैसे चली न्यूज? क्या चाहती हैं आप इस पर? मैं चाहती हूँ कि ये जो एफआईआर हुआ है, मुकदमा हुआ है, जो भी हुआ है, मैं उसका पूर्ण रूप से खंडन करती हूँ। अगर मेरे विरुद्ध कोई भी प्रूफ नहीं है कि मैंने वहाँ पे जो भी हुआ उसके बारे में किसी से कहा तक है, किसी मीडिया पे, किसी इंस्टाग्राम, किसी एफबी पे, मैंने वहाँ इस विवाद को लेके कि वहाँ पत्थरबाजी हुई कि नहीं हुई, खबर सच है या झूठ, मैंने अगर कहीं पे भी लिखित या फोन पे किसी से भी कहा है कि ऐसा हुआ तो मैं उस मुकदमे के लिए तैयार हूं। अगर मैंने नहीं कहा तो इस मुकदमे को तुरंत खारिज किया जाए। और जिन लोगों ने मेरे ऊपर षड्यंत्र करके मुकदमा कराया है, मैं चाहती हूं प्रशासन से कि लीगल तरीके से उन षड्यंत्रकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि मेरी छवि को धूमिल करने के लिए, मेरे कार्यक्रम को छोटा दिखाने के लिए मुकदमा करने वालों ने अपने मुकदमे में लिखा है कि मेरा कार्यक्रम छोटा था, उनका बड़ा था, इसलिए जलन में मैंने अफवाह फैलाई। तो पहली बात कि वो कौन होते हैं किसी कार्यक्रम को डिसाइड करने वाले, कार्यक्रम छोटा था या बड़ा? कार्यक्रम छोटा या बड़ा नहीं, अच्छा और बुरा होता है, ठीक है ना? तो कैसे लिखा उन्होंने कि मेरा कार्यक्रम छोटा था? मेरी फोटो तुरंत से मीडिया में कैसे डाली गई? एक महिला की फोटो एक छोटे से बिना साबित मुकदमे के पे कैसे कोई मीडिया वाला चला सकता है भाई मेरी फोटो? और उस पे इतनी सारी गंदी ट्रोलिंग हो रही है फेसबुक पे। इस छवि को जो धूमिल हुई है इसको कौन साफ करेगा? प्रशासन करेगी, मीडिया वाले करेंगे, या जिन्होंने मेरे ऊपर मुकदमा किया है वो करेंगे? और मेरा नाम लेके उसी डीएवी में एक वीडियो अभी मेरे पास आई है, एक व्यक्ति चिल्ला के मेरा नाम लेके कुछ बच्चों को धमकी दे रहा है साफ, और मुझे धमकी दे रहा है कि अब मेरा कार्यक्रम खत्म हो गया, मैं उनसे मिलूंगा। तो क्या उस व्यक्ति के ऊपर भी भारतीय अनुच्छेद में, लॉ एंड ऑर्डर में कोई मुकदमा है कि किसी पब्लिक प्लेस पे एक सम्मानित महिला का नाम लेके इस तरह से बदतमीजी की जाए? कोई मुकदमा उनके ऊपर हो सकता है कि नहीं, मैं ये भी जानना चाहूंगी। किस बात के आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया? वहाँ पे डीएवी में 2 दिन 27-28 को 2 दिन कुछ कार्यक्रम था, वहाँ पे गरबा का कार्यक्रम था। अच्छा, तो वहाँ पे कुछ ऐसा कहा गया, सुनने में आया
कि न्यूज में चल रहा था कि वहां पे पत्थरबाजी, मुझे उस बारे में कोई जानकारी नहीं, ठीक। उनके जो ऑर्गेनाइजर हैं, जो सोनकर जी हैं, प्रवीण सोनकर, जिन्होंने मेरे ऊपर एफआईआर किया है, वो उन्होंने खुद कहा है, उनकी बाइट में मैंने देखा कल, कि वो कह रहे हैं कि हाँ, एक छोटे से बच्चे ने पत्थर फेंका था, मेरे ऑर्गेनाइजर मतलब अनाउंसर की गलती है कि उसने 3-4 बार उसको अनाउंस कर दिया। ये बातें कहीं से मीडिया सेल में चली गई और मीडिया में न्यूज चल गई। अब मीडिया की न्यूज और प्रशासन के सर्वेक्षण में ये बातें कहां से मेरे ऊपर आ गई कि मैंने ये अफवाह फैलाई है। तो मैं उन दोनों मीडिया वालों से बात करना चाहूंगी और वो प्रशासन उनसे बात करे, क्या मैंने उनसे कहा था कि ये न्यूज चला और वहां पत्थरबाजी हुई है? मैंने तो किसी से नहीं कहा। और प्रशासन इसका खंडन कर रही है कि वहां पत्थरबाजी नहीं हुई है, लेकिन जो वहां के मेन ऑर्गेनाइजर है प्रवीण सोनकर जी, वो कह रहे हैं हाँ, ईटा पत्थर आया था, बट किसी बच्चे ने फेंका था, मेरे अनाउंसर की गलती। तो अपनी गलती एक्सेप्ट करे, तो अफवाह तो उनका अनाउंसर फैला रहा है, दूसरे क्यों फैला रहे हैं? रही बात सानवी मौर्य ने उसी डीएवी में कार्यक्रम कराया था, उनका उनसे क्या इंटेंशन था? मेरा तो डीएवी से कोई मतलब नहीं। ड्रोन लगे थे, कैमरे लगे थे 100 मीटर के रेडियंस में। अगर मैं कहीं 26 तारीख से 30 तारीख के बीच में डीएवी के आसपास नजर आई, तो ड्रोन से पहले चेक करें कि जहां से पत्थर आया था कौन कौन लोग पत्थरबाजी कर रहे हैं, या ये खबर बिल्कुल झूठ है। बिना पुख्ता सबूत के किसी भी सम्मानित महिला के विरुद्ध इतना बड़ा मुकदमा करना, ये बहुत ही गलत बात है। और मुकदमा बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन मीडिया में और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा है मेरी फोटो को लेके, ये बहुत ही अपमानित है मेरे लिए। मैं इसके विरुद्ध, अपने साजिशकर्ताओं के विरुद्ध लीगल एक्शन लेना चाहूंगी। मुकदमा लिखने से पहले आपसे पूछताछ या जांच? नहीं, कोई पूछताछ नहीं। मुकदमा दायर हो गया। एक प्रेस वाले ने मुझे सुबह 7:15 बजे, मैं सोई थी क्योंकि एक दिन पहले मेरा भी कार्यक्रम था, मैं अभी भी बहुत थकी हूँ और अब मेरे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा थी कल, इसलिए मैंने कल कोई बात नहीं की। मुझे फोन आया, पूछा गया आपका नाम पूजा सिंह है, आपके पति का नाम ये है, आपके यहाँ कोई कार्यक्रम में बवाल हुआ था? मैंने कहा नहीं। बोले आपके ऊपर मुकदमा हुआ है? मैंने बोला कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं, मैं इस बात का खंडन करती हूँ। और तो उन्होंने बोला मुझे आदेश है, मैं इस पे खबर चलाऊंगा। मैं ठीक है भाई, आपने ड्यूटी करिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि इस तरह से फोटो लगा के खबर चलाई जाएगी। ये मुझे बहुत, ठीक है खबर है, मुकदमा है, उनकी ड्यूटी चले, लेकिन फोटो लगा के खबर नहीं चलानी चाहिए। और मुझे कोई भी प्रशासन से नहीं पूछा कि आपके विरुद्ध मुकदमा हुआ या मुझसे कोई विवेचना की गई। आपने पूछताछ किया कहीं? मैं बहुत व्यस्त थी और कल मुझे चारों तरफ से व्हाट्सएप पे और उस पे स्क्रीनशॉट मेरे फोटो का आ रहा था, मुकदमा हुआ। तो मैं जब कल खाली हुई तो मैंने सारी चीजों को देखा है, क्यों मुकदमा हुआ और जो आयोजक थे वो क्या कह रहे हैं, वहाँ पे क्या प्रेस वार्ता हुई। तब मैंने सोचा कि मैं अपनी भी बात भाई समाज के सामने रखूं कि मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जो आयोजक वहाँ थे, आपसे बातचीत हुई? नहीं, जो आयोजक थे उनसे मेरी कोई बातचीत नहीं है, ना मेरा उनसे कोई विवाद है, ना मैं उनको कभी सामने से जानती हूँ। मैंने नाम पहली बार सुना, और जो एक व्यक्ति कल मेरा नाम वहाँ पे ले रहा था, मैं तो उसका भी नाम नहीं जानती हूँ, लेकिन वो मेरा नाम जानता है। तो ये पूरी तरह से साजिश के तहत मेरे विपक्षियों द्वारा कराया गया है, मेरा नाम उसमें। हमको तो लगता है उन्हीं लोगों ने अफवाह भी फैलाई और अफवाह फैला के मेरा ही नाम दिया गया, लेकिन इतनी जल्दी बिना मुझे सूचना दिए एफआईआर कैसे दर्ज हो गया, संदेह का विषय ये है। जब आयोजक द्वारा ये कहा जा रहा है और अनाउंसर आपका नाम लेके उसको नहीं, आयोजक ने ये नहीं कहा। आयोजक ने कहा कि एक बच्चे 6 साल के बच्चे ने 2-4 पत्थर फेंक दिए, मेरे अनाउंसर की गलती है कि उसने कह दिया कि पत्थर आ रहे हैं। आयोजक ने मेरा नाम नहीं लिया है, उसने कहा मेरे अनाउंसर ने ये गलती कर दी है कि एक बच्चे के पत्थर पे उसने अनाउंस कर दिया कि पत्थर चल रहा है। बस इसी बात को भाई मीडिया में ट्रोल हो गया, तो मैं कहाँ से आ गई उसमें? तो उसमें आपका नाम कैसे उछाल? वही बात मैं प्रशासन से और जो जिन्होंने एफआईआर किया उनसे पूछना चाहती हूँ कि उस पत्थर चलने की अफवाह में मैं कहां से आ गई। मैंने उन दोनों प्रेस वालों से पहले वार्ता करें जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे खबर चलाई है कि क्या आपको पूजा सिंह दुर्गा शक्ति सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष, वो बच्चा अभी जिसको बेइज्जत करके वहां से भगा दिया गया, उसका भी इंस्टा पे मैंने देखा अपनी बातों को रोक के कह रहा है, और वो बच्ची सानवी मौर्य जो बहुत कार्यक्रम, बहुत सारे इवेंट करा चुकी है, इन तीनों में से किसने प्रेस वालों को फोन करके कहा था कि डीओबी में पत्थर चल रहा है, और प्रेस वाले न्यूज चला दिया और हम लोग के ऊपर एफआईआर हो गया। हम इसका सबूत चाहते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो मेरे मुकदमे का खंडन किया जाए। लेकिन वो व्यक्ति जो सरेआम मेरा नाम लेके मुझे अपमानित कर रहा है, गंदी गंदी बातें बोल रहा है, मेरे पास उसका वीडियो भी है, और मेरे जो भी वहां पे बच्चे थे वो गवाही देंगे कि उसने कहा कि 1 डिब्बा मिठाई उनको भिजवा देंगे और 15-20 हजार रुपया की जरूरत अगर हो तो मैं उनको दे दूंगा। मेरा कार्यक्रम अब खत्म हो गया, मैं खाली हो गया, पूजा सिंह से मैं मिलूंगा। मैं उस व्यक्ति के विरुद्ध प्रशासन से बहुत विनम्र निवेदन करूंगी कि आप कार्रवाई करें, नहीं तो
इस तरह तो महिलाएं कभी कोई काम नहीं कर पाएंगी। एक मैं महिला, एक सानवी महिला, पुरुषों को ये दिक्कत है कि हम लोग इवेंट कैसे करा रहे हैं। तो वीडियो आप लोग मंगवाइए जिसने मेरा नाम लेके वहां पे मुझे अपमानित किया है।